गंदे हैं, बिल्कुल हमें किसी को भी पसंद नहीं है बंधन के अंदर रहना। ठीक है ना। बल्कि एक बार क्या हुआ, एक बार मैं क्लास कर रहा था तो ये कर्मों के बंधन से रिलेटेड बात है। तो वो एक व्यक्ति में से थोड़ा जिद करने लग गए कि नहीं, आप गलत कह रहे हो, यहाँ के कर्म यहीं पे पूरे हो जाते हैं, बाद में कुछ नहीं है, बाद में कुछ नहीं भरना पड़ता, सब यहीं पे भरना पड़ेगा, सब यहीं पे पूरे होंगे। कई लोग ऐसी फिलॉसफी रखते हैं, कई लोग इस बात पे बड़ा जोर देते हैं कि नहीं, यहीं का यहीं हिसाब होएगा सारा। तो मैंने उनको बोला कि भैया एक बात बताओ, जो माता के पेट से शिशु आया बाहर, ठीक है ना, और होते से ही वो मर जाता है, होते से ही उसको कैंसर होते से ही उसके माता पिता कई बार उसको झाड़ियों में फेंक के चले जाते हैं, है ना, ऐसे न्यूज़ आती रहती है। तो फिर वो कर्म कहाँ से आ रहे हैं, उसने तो बेचारे ने कोई कर्म किए नहीं। फिर उसको समझ में आया कि हाँ, ये तो कर्मों के बंधन है, कई कई जन्मों के पीछे के चल रहे हैं। मैंने उसको समझाया, उसको समझ में आया। तो ये जटिलता है कर्मों की, बंधन हमेशा जटिल होते हैं। ठीक है ना। तो अल्टीमेटली कर्मों के बंधन बड़े दुखदाई हैं, जटिल है। लेकिन फिर भी बंधन जो है, कुछ बंधन जो है ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है ना। वो हमें फायदा पहुंचाते हैं। हालांकि बंधना हमें उनमें भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, उनका इम्पैक्ट हमारे जीवन पे अच्छा होता है। ठीक है ना। जैसे कि कुछ हमने अपने नियम बनाए अपनी लाइफ में, तो वो बंधन में हम अपने आप को बांध लिया, जानबूझ के बांधा, वो अच्छा बंधन है। हमने डिसिप्लिन के नियम बनाए, हमने कुछ संस्कारों के बंधन बनाए, नियम बनाए, हमने धर्म के बंधन अपने ऊपर लगाए, तो ये अच्छे हैं, क्योंकि हम एक रेगुलेटेड लाइफ दे रहे हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनको फॉलो करना। एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। एक स्टूडेंट है, अब वो स्टूडेंट, एक के दो स्टूडेंट है सपोज। अब एक स्टूडेंट है, वो कोई बंधन एक्सेप्ट नहीं करता। उसके मन में आएगी जब पढ़ेगा, मन में आएगा जब टीवी देखेगा, मन में आएगा मैच, क्रिकेट मैच खेलेगा, जो करना है करेगा, नो रेगुलेशन, कोई बंधन नहीं। ठीक है ना। और वो क्या बोलेगा अपने आप को, आई एम अ फ्री सोल, ठीक है, आई एम अ वॉन्डरर, इस तरह की बातें करेगा। सोशल स्टेटस, सोशल मीडिया पे स्टेटस लगाएगा, फ्लॉन्ट करेगा अपने आप को कि मैं फ्री सोल हूँ, जो मन में ऐसा करता हूँ। लेकिन दूसरा स्टूडेंट है, उसने बहुत तरह के नियम बना रखे हैं। उसने, हम लोग भी करते थे ना बचपन में, जब हम स्टूडेंट होते थे तो हम पूरा चार्ट बना के रखते थे कि मैं 5 बजे उठना है, फिर 5 से 5:30 तक रेडी होना है, 5:30 से 7:30 हम मैथ्स पढ़ेंगे, 7:30 के बाद में हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। तो ऐसे पूरा चार्ट बना के रखते थे। तो जो उस चार्ट को सबसे अच्छा फॉलो करता था, उसको सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिलते थे। ठीक है ना। तो एक तरफ वो व्यक्ति है जिसने कोई नियम नहीं बना रखा, कोई चार्ट नहीं, कोई अनुशासन नहीं, कोई नियम नहीं, वो कहने को वो ये कह रहा है कि मैं फ्री हूँ टोटली। ठीक है ना। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जिसने अपने आप को बहुत बांध रखा है नियमों में। दूसरा स्टूडेंट जिसने अपने आप को बहुत ज्यादा नियमों में बांध रखा है, लेकिन वो बांधा हुआ भी, वो दूसरा व्यक्ति देखेगा तो बोलेगा तूने तो बहुत पैक कर रखा है अपने आप को, क्या जिंदगी बना ली तूने अपनी, कुछ लेते क्यों नहीं, कैसा झंझट हो गया है। ठीक है ना। लेकिन इतना बांधने के बाद में भी वो वास्तव में उस बंधन का, उस नियमों का पालन करते करते फ्री हो जाता है। फ्री हो जाता है किन से, बहुत तरह की चिंताओं से, फेल होने की चिंता से, सोशल प्रेशर से, बेरोजगारी से, हर चीज से फ्री हो जाता है, करियर की टेंशन से फ्री हो जाता है। तो इसलिए कई कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनको फॉलो करने से, जिनका पालन करने से हम लोग फ्री हो जाते हैं, एक्चुअली फ्री हो जाते हैं, कहने को फ्री नहीं रहते, वास्तव में फ्री हो जाते हैं। लेकिन जो वो पहला स्टूडेंट था, वो सिर्फ कहने का फ्री है, बाद में जब वो फेल होगा, उसका अच्छा करियर नहीं होगा, उसके करियर उसके फ्रेंड्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम होगा, तो वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेगा। ठीक है ना। तो ये डिफरेंस होता है। जैसे हमने पोस्टर में एक पतंग का फोटो लगाया, पतंग जो है वो हाई इन द स्काई उड़ रही है बहुत अच्छे से। ठीक है ना। लेकिन बंधी हुई है, एक डोर से बंधी हुई है। ठीक है ना। अब बंधी हुई है तो क्या हो रही है, आराम से हम उसको उड़ा रहे हैं, लेफ्ट राइट खींच मारना, ढील छोड़ना, सब कुछ चल रहा है। लेकिन अगर वो डोर नहीं हो, उस बंधन को तोड़ दिया जाए कि लेट द काइट बी फ्री, ये जो पतंग है इसको फ्री होने देते हैं, ठीक है ना, स्वतंत्र होने देते हैं, तो क्या होगा, वो फ्रीडम थोड़ी देर रहेगी, कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट रहेगी, और धीरे धीरे वो काइट, वो पतंग नीचे आके धरती पे गिर जाएगी। ठीक है ना। वो स्वतंत्रता बंधन बन जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे ही है।
और ऐसा इससे रिलेटेड एक मैसेज भी आता है व्हाट्सएप पे कई बार, है ना, कि अर्जुन ने बोला कि ये बंधन ऐसे और स्वतंत्रता ऐसे, फिर कृष्णा उसको छत पे ले गए। पता नहीं किसी ने आपने पढ़ा होगा, छत पे ले गए कृष्णा ने पतंग दिखाई। हालांकि ऐसा महाभारत में कहीं नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। कॉन्सेप्ट यही है कि पतंग जो है डोर से बंधी होने के कारण फ्री है ना, नियम में बंध के भी फ्री है, ठीक है ना। लेकिन जब तोड़ दिया उस बंधन को तो फिर फ्री होके भी बंध गई। ये बहुत ही एक एक बड़ा वो है, मतलब समझने वाली चीज है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे बंधन होते हैं, हमने ये समझा कि जो हमें बांध देते तो हैं, लेकिन फिर वो हमें कई सारे बंधनों से मुक्त कर देते हैं, बहुत सारे बंधनों से मुक्त कर देते हैं। जैसे हमने ये पढ़ाई वाला एग्जाम्पल देखा, कई सारे बंधनों से इसने हमको मुक्त कर दिया, ठीक है ना। अब जैसे जब हम इस्कॉन में आते हैं, भक्ति में आते हैं, तो हालांकि ये जो हम बंधनों के डिस्कशन कर रहे हैं ये ऑल ओवर है, लेकिन इस्कॉन में थोड़ा प्रोमिनेंटली इसको बोला जाता है कि नहीं आप ये फॉलो करो, फॉलो करो, फॉलो करो। और जगह भी ये होने चाहिए, लेकिन लोग नहीं कर पाते। ऐसे सब जगह होना चाहिए। तो इस्कॉन में क्या बोला जाता है कि भाई आप 4 नियमों का पालन करो, ठीक है ना। 4 बंधन अपने आप से आप एक्सेप्ट करो, अपने ऊपर बंधन लगाओ, ठीक है। आप अपने ऊपर एक बंधन और लगाओ, एक नियम और लगाओ, 16 माला का नियम लगाओ कि मैं 16 माला करूंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से नियम हमको दिए जाते हैं। अब लोग ये सोचते हैं जब नए नए जुड़ते हैं कि यार ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, 16 माला, इतना कमिटमेंट भगवान मांगते हैं, 4 नियम, हमें ये करना है वो करना है, इतनी चीजें भगवान मांगते हैं, इतना इतना बांधा जाएगा हमको, इतना तो हमसे नहीं हो सकता। मेरा एक फ्रेंड था, तो दिल्ली की बात है तब, तो बोलता था कि यार मुझे बड़ी पसंद है तुम्हारी इस्कॉन संस्था, लेकिन मैं बंद नहीं सकता, बस मैं बंद नहीं सकता, मुझे फ्री रहना बहुत अच्छा लगता है, मैं मन में आए जब कर लूंगा अपने हिसाब से, लेकिन मुझे वैसे अदरवाइज आप तुम्हारी संस्था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा कर रहा है, अब मुझे जाना भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं नियमों में नहीं बंध सकता। बस ये वही बात है, वही डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है। तो शुरू में लगता है कि हमें बांधा जा रहा है, हम बंध रहे हैं, लेकिन जब हम वास्तव में बंधते हैं, तो जैसे वो स्टूडेंट फ्री हो गया, जैसे पतंग डोर से बंधी होने के कारण फ्रीली मूवमेंट कर रही है, तो वैसे ही हम भी हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, है ना। तो कमिटमेंट लाइफ में बहुत जरूरी है, नियमों के प्रति, नियम पालनों के प्रति कमिटमेंट बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति कमिटमेंट में आता है उसका चरित्र बहुत सुंदर हो जाता है, बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है, लोग उससे इंस्पायर्ड फील करते हैं और लोग उसको फॉलो करते हैं, अपने जीवन में भी उसके गुणों को लोग उतारते हैं, लोगों के जीवन में वो चेंजेस लेके आता है, ठीक है ना। तो सुंदर उसका चरित्र हो जाता है, बहुत उसके अंदर गुण प्रकट होते हैं, ठीक है ना। और अगर ये कमिटमेंट वो भक्ति में लिया है, कि भक्ति के नियम बना लें, जैसे 4 नियम भक्ति से रिलेटेड नियम है और 16 माला भक्ति से रिलेटेड नियम है, तो इस तरीके के नियम अगर वो भक्ति में पकड़ ले, अपने आप को बांध ले, दिक्कत तो होगी कि प्रभु जी हम 2 माला करते हैं, बस हम इतना ही कर पाते हैं, हम 16 माला नहीं कर सकते, हम बंध जाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। लेकिन आपने समहाउ और अदर अपने शेड्यूल में एडजस्ट करके उसको फिट कर लिया, 4 नियमों को, 16 माला को कैसे भी करके फिट कर लिया, अपने आप को बांध दिया, संकुचित कर दिया, तो फिर आप, ये हमारी गारंटी है, क्या ये हमारे शास्त्रों की, हमारे आचार्यों की, सबकी गारंटी है कि फिर आप फ्री सोल हो जाओगे, एकदम फ्री हो जाओगे। आप, आपके 84 लाख योनियों में आने के बंधन ही मुक्त हो जाएंगे। इतना बड़ा ये बंधन ही, इतनी बड़ी स्वतंत्रता मिल जाएगी, इस छोटे से बंधन को एक्सेप्ट करने से इतनी बड़ी स्वतंत्रता मिल जाएगी। कितनी बड़ी बात है कि एक्सेप्ट किया बंधन छोटा था, 4 नियमों का, 16 माला का, और वो भी, उससे कितनी बड़ी स्वतंत्रता मिल रही है, 84 लाख योनियों का बंधन ही निपट रहा है, खत्म हो रहा है। तो 4 नियमों को हम थोड़ा छोटा डिस्कस करते हैं। पहला नियम हम रखते हैं जैसे इस्कॉन में कि अवैध संबंध मत बनाओ, ठीक है ना। आप अवैध संबंध मत बनाओ, और मतलब अवैध संबंध का मतलब कि अपने पत्नी या पति के अलावा किसी और से कोई संबंध मत बनाओ। तो ये नियम बनाया हमने, अपने आप को बांधा, ठीक है ना। क्योंकि अगर नहीं बांधेंगे और फ्री छोड़ दिया, ठीक है ना, कि फ्री हो, जाओ जिसके साथ जो करना है करो, तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, सब गंदगी मच जाएगी, ठीक है ना। अगर नियम नहीं होगा एक स्त्री एक पुरुष से संबंध रखने का, समाज में सब गुड़ गोबर हो जाएगा, पूरा बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या होगा, अगले जीवन में भगवान क्या करेंगे, ठीक है तुझे नियम पसंद नहीं है ना, एक स्त्री एक पुरुष का, जा कुत्ता और सुअर बन जा,
और कोई उसमें नियम नहीं है, उसमें कोई साथ फेरे नहीं लेने पड़ते, एक के साथ नहीं रहना पड़ता, जिसके मर्जी साथ घूमो, मजा करो, है ना, क्योंकि फ्री लाइफ चाहिए ना, देखो ले फ्री हो जा, तो फ्री तो हो गया लेकिन कुत्ते और सुअर के शरीर के अंदर बंध गया, ठीक है ना। और यही नहीं, ऑन टॉप ऑफ इट, फिर वो तब तो सूरमी नरक अलग है, वहां पे अलग पिटाई होती है, अवैध संबंध के नियम को जो नहीं मानते, जो फ्री रहते हैं, तो वहां पे अलग पिटाई हो रही है। वहां पे क्या हो रहा है कि एक पुरुष को स्त्री की होलो मूर्ति से, या स्त्री को पुरुष की एक होलो मूर्ति से, जो कि आग जैसी गर्म होती है, जबरदस्ती आलिंगन कराया जाता है, ले लग और गले लग। तो नियम एक्सेप्ट करने से क्या हो रहा है, हम स्वतंत्र हो रहे हैं, और नियम अगर फॉलो नहीं किया कि नहीं हम फ्री रहना चाहते हैं, तो फिर बाद में पिटाई लगेगी, ठीक है, बाद में बंधन स्वीकार करना पड़ेगा, कुत्ते सुअर के शरीर का बंधन, तब तो सुर में नरक का बंधन। ऐसे ही नशा है, नशा का हम बोलते हैं भाई नशा मत करो, इस में आते हैं कहते हैं नशा मत करो, शराब मत पियो, चरस गांजा एलएसडी मैरिजुआना ये सब मत करो, ठीक है ना, बीड़ी सिगरेट मत पियो, गुटखा मत खाओ। क्यों? क्योंकि अगर ये करोगे, नशा करेंगे, तो भाई हम नहीं नियमों में बन सकते, हमसे नहीं छूटता ये, ठीक है प्रभु जी, हम ये नहीं छोड़ सकते, हमसे गुटखा नहीं छूट रहा, हमसे चाय नहीं छूट रही, हमसे ये नहीं छूट रहा। तो फिर क्या होगा, नशेड़े व्यक्ति को भगवान बोले ठीक है पेड़ बन जा, पोलर बियर बन जा, पड़ा रहे एक ही जगह नशा करके आराम से, नशा करके पड़े रहना अच्छा लगता है, पड़ा रहे। तो अभी नियम में नहीं बांधा, तो बाद में एक बहुत बड़ा बंधन तैयार खड़ा है। और फिर ऊपर से एक वो आया पान नाम का नरक और है, उसमें क्या होता है कि जबरदस्ती मुंह को खोला जाता है, कांट उससे लोहे के सरियों से यमदूत खोलते हैं उस मुंह को, जो नशा करने वाला व्यक्ति उसके मुंह को खोलते हैं, और उसके अंदर पिघला हुआ लोहा उसके मुंह के अंदर डालते हैं, किले पी और नशा कर, अभी हम तेरे को कराते हैं बढ़िया से। तो जिसने नियमों में नहीं बांधा अपने आप को, वो उसने अपने आप को इतने बड़े बंधनों में बांध लिया। मांस भक्षण का एक नियम है, ठीक है ना, कि मांस मत खाओ। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, खाने में प्लीज आप ऐसी बात मत करो, खाने में हम फ्री रहना चाहते हैं, ठीक है ना, खाने के लिए आप जो उसको जो मन में आए वो खाए। कई सेलिब्रिटीज ऐसी बात करते हैं, फिर वो कुछ भी खाते हैं, बकरा मुर्गा तो हम जानते हैं, फिर वो बीफ भी खाते हैं, फिर वो प्रॉन भी खाते हैं, ये भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, झींगा मछली भी खाते हैं, ठीक है ना, सब खा जाते हैं। चाइना में तो क्या क्या खा जाते हैं, चमगादड़ भी खा जाते हैं, ठीक है ना। तो इतना खाएंगे, कोई बंधन एक्सेप्ट नहीं किया, कोई नियम नहीं फॉलो किया, भगवान ने गिद्ध भेड़िया ये सब बना देंगे। कुंभी पाकम नाम का नरक है, उसमें और अलग फ्राई किया जाएगा। एक बड़ा सा कढ़ाई होता है, जयपुर शहर जितना बड़ा, उसके अंदर खोलते तेल में फ्राई किया जाता है। फिर जुआ खेलने का नियम है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कुछ नियम है जिनको अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, हमें बहुत बड़े बंधन स्वीकार करने पड़ेंगे, जबरदस्ती स्वीकार करने पड़ेंगे। इसलिए जो ये फिलॉसफी है कि मनुष्य जीवन फ्रीली जीने के लिए, कि जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, खाओ पियो ऐश करो मित्रो, है ना, गाते ना, खाओ पियो ऐश करो मित्रो। हाँ? ये सबसे बड़ी गलत फहमी है, सबसे बड़ी गलत फहमी है, क्योंकि जितना फ्री रहोगे, जितना अपने आप को फ्री रखा, उतना ही ज्यादा काल कर्म और माया के बंधन, उतने ही ज्यादा नरकों के शिकंजे, उतना ही अपने आप को फंसा लेंगे हम। लेकिन जितना रेगुलेटेड लाइफ में रहेंगे, जितना नियमों में रहेंगे, उतना फ्री रहेंगे, उतना आनंद में रहेंगे, ठीक है। और जैसे हम डिवोटीज लोग एक साधना रिपोर्ट वाला सिस्टम फॉलो करते हैं, हम अपने सीनियर्स को अपनी रिपोर्ट भेजते हैं कि आज हमने ये किया, आज हमने ये किया, आज हमने ये किया, हमने इतनी माला करी, इतने बजे उठे, इतना समय खराब किया, ये किया वो किया। तो देखा जाए तो कोई बोलेगा कि यार ये किस तरह का बंधन है ना, मैं क्यों उसको भेजूं, ठीक है, मुझे नहीं भेजना किसी को, वो मेरा क्या है, वो मेरा ना बाप लगता ना मेरा बॉस लगता, हम क्यों भेजें उसको, ये करें, ठीक है ना। तो फ्री कर लिया अपने आप को, अब फ्री कर लिया तो क्या होगा, हमारा पतन होता जाएगा। कुछ हम भक्ति कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं पता किसी को। लेकिन नियम में बांध लिया कि नहीं मैं भेजूंगा, मैं भेजूंगा साधना रिपोर्ट, तो मैं जो गलती कर रहा हूँ मेरे सीनियर को पता चलेगा, वो मुझे ठीक करेंगे, तो वो व्यक्ति ठीक भी हो जाएगा। इस तरीके से 16 माला का नियम नियम उठाते हैं कि सुबह उठेंगे, 4:30 बजे उठेंगे। हालांकि कोई जरूरी नहीं है 4:30, जिसको जो कंफर्टेबल हो करो, लेकिन जब 4:30 बजे उठते हैं ना, तो बहुत भारी बंधन लगता है 4:30 बजे उठना। 4:30 बजे ही तो नींद आती है असली, ठीक है ना।
और फिर 2 घंटा बैठ के माला जप करना है, सो भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो बड़ा तकलीफ होती है, बंधन लगता है कि कहाँ फंस गए। लेकिन जब कंटिन्यूटी आती है तो फिर आनंद बन जाता है। अब हमने जब शुरू किया ये सिस्टम, पुरुषोत्तम मास के शुरू में शुरू किया था, आज 2.5 महीने हो गए, अब 17-18 लोग अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि वो उनको उस बंधन को एक्सेप्ट करने से वो फ्रीनेस फील हो रही है कि ये बंधन जब हमने लिया सुबह माला करने का, तो हम फ्री हो गए। बल्कि हमको जीवन में, जैसे विनोद प्रभु जी ने अभी बताया था स्टार्टिंग में, कि सुबह माला कर लेते हैं तो दिन भर फ्री हो जाते हैं। और सुबह अगर थोड़ी मनमानी कर लेते हैं, स्वतंत्रता दिखा लेते हैं कि ठीक है माला नहीं करेंगे, तो दिन भर बंधा बंधा लगता है, दिन भर परेशानी लगती है। तो ये पूरा साइंस है। इस साइंस को ऋषभ देव अपने पुत्रों को समझा रहे हैं। क्या करें? नायम देहो देवाजाम न लोके कष्टान कामान हरते विड्भुजाम ये तपो दिव्य पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। तो क्या करें ऋषभ देव अपने पुत्रों को कि ये मेरे पुत्रों, ये जो जीवन है मनुष्य जीवन, ये कुत्ते और सुअर की तरह अनरेगुलेटेड लाइफ जीने के लिए नहीं मिला, कि हमारा कोई नियम नहीं है। हमको मन आएगा जो खाएंगे, गंदे से गंदा अच्छे से अच्छा, हमको जो मन आएगा उस पर भौंकेंगे, उसको काटेंगे, जो मन आएगा उसके साथ संभोग करेंगे। ऐसे नहीं है। मनुष्य जीवन जो है तप के लिए मिला है। तप का मतलब नियमों में रहना। नियमों में रहने से कष्ट होता है, ठीक है ना, शुरू में, लेकिन उसके बाद में आना। तो कह रहे हैं तप के लिए मिला है, तप करने से शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, उससे शुद्धि आती है। जो नियमों में रहता है उसका जीवन शुद्ध होता है, उसका हृदय पवित्र होने लगता है। और जो अनरेगुलेटेड लाइफ जीता है, कोई नियम कानून नहीं, उसके जीवन में कोई शुद्धता नहीं आती, कोई पवित्रता नहीं आती, वो अपना पतन करता जाता है। और ये फील करने वाली बात है। इसको हम सिर्फ बोल सकते हैं, लेकिन सबको अपने अपने जीवन में फील करना पड़ेगा इसको, तब हमारा इम्प्रूवमेंट होगा। तो तब करने से, नियमों में आने से शुद्धता आती है, और शुद्धता से फिर ब्रह्म सुख का आनंद प्राप्त होता है। एक ऐसा दिव्य आनंद प्राप्त होता है जिस आनंद की इस भौतिक जगत के आनंदों से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। फॉर सिंपल एग्जाम्पल, जो हम लोग सुबह माला जप करते हैं, ठीक है, तो ब्रह्म सुख लगता है, बहुत आनंद आता है, सुबह नाम जप हो जाता है। आज तो इवेंचुअली महाराज भी आ गए थे और सबका आनंद डबल हो गया, कई कई गुना बढ़ गया, ठीक है ना। तो ऐसे एकदम आनंद बढ़ जाता है, ब्रह्म सुख का आनंद मिलता है। लेकिन जो, अब कोई व्यक्ति वो पड़ा है बिस्तर में, ठीक है ना, तो उसको वो आनंद नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। तो ये जो भक्ति के नियम है, ये इनको बोला गया तप, क्योंकि थोड़ा कष्ट लगता है इनके अंदर, तप करने में कष्ट लगता है, लेकिन उससे शुद्धि होती है, और शुद्धि के बाद आनंद, आनंद ब्रह्म आनंद, ब्रह्म सुख का आनंद मिलता है, बहुत अलग लेवल का दिव्य स्तर का आनंद मिलता है, ठीक है ना। तो इसको करने से ये अनुभव आता है, जैसे हमने बताया, इसके बाद आपने किया, तो इसके बाद में हमें ये अनुभव होगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिसको हमने डिस्कस किया। अब सुखों को थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, कि वो जो सुख है, जो हमने हमने ये सोचा कि नहीं हम तो नियम में नहीं बनेंगे, हम फ्री रहेंगे, ठीक है ना। और दूसरे व्यक्ति ने सोचा कि नहीं मैं नियम में रहूंगा और मैं बाद में फ्री हो जाऊंगा। तो इनके सुखों में क्या डिफरेंस है, इसको देखते हैं भगवत गीता से। भगवत गीता में भगवान एक रजोगुणी सुख को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है ना। भगवान 3 तरह के सुख बता रहे हैं, सतोगुणी सुख, रजोगुणी सुख और तमोगुणी सुख। तो इसमें क्या डिफरेंस बता रहे हैं भगवान? सतोगुणी सुख का भगवान बता रहे हैं कि जब सतोगुणी सुख होता है तो वो शुरू में थोड़ा कष्ट देता है। सतोगुणी सुख कभी भी शुरू में आनंद नहीं देगा, शुरू में थोड़ा कष्ट लगेगा। जैसे तप होता है ना, जितनी भी मैंने चीजें बताई शुरू में टफ लगती हैं। यार लहसुन प्याज कैसे छोड़ सकते हो तुम लोग, पागल है तू, तेरी जिंदगी में कोई टेस्ट ही नहीं है ना, ऐसे लोग मिलते हैं ना कई बार। कैसे छोड़ दिया तुमने लहसुन प्याज, इमेजिन ही नहीं कर सकता। तो शुरू में कष्ट लग रहा है, और हमने भी छोड़ा तो हमें भी बड़ा जोर आया, ठीक है ना। लेकिन सतोगुणी सुख की डेफिनेशन भगवान बता रहे हैं कि उसके बाद में, शुरू के कष्ट के बाद में फिर आनंद, फिर आनंद चलता रहता है, उसको अच्छा लगता है, सुख लगता है। लेकिन रजोगुणी सुख में क्या होता है? रजोगुणी में अभी का सुख होता है, ठीक है ना, और बाद में कष्ट ही कष्ट चलता रहता है। जैसे किसी ने शराब पी, तो शराब में क्या हुआ? शराब में जब पी रहा है तो अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, आह क्या शराब कितनी टेस्टी है, क्या आनंद है। उसके बाद में
घर के क्लेश, दिमाग में हैंगओवर, फिर लीवर खराब, ये खराब, वो खराब, पैसे की हानि, कष्ट ही कष्ट, लाइन से कष्ट खड़े हैं। इसको बोला गया रजोगुणी सुख। ठीक है ना। तो भक्ति में जब हम नियम फॉलो करते हैं तो हमें सतोगुणी सुखों का अनुभव होता है। शुरू में कष्ट लगते हैं, बाद में सुख चलते हैं, और फिर धीरे धीरे उनमें फिक्स होते जाते हैं, तो सतोगुण से भी बाहर निकल जाते हैं, शुद्ध सतोगुण पर के लेवल पर पहुंच जाते हैं, और उसका आनंद, उसका सुख वो अलग ही लेवल का होता है। लेकिन जब हम कोई नियम एक्सेप्ट नहीं करते कि हम तो खाओ पियो ऐश करो मित्रों हैं, हम तो फ्री सोल हैं, हमें तो फ्री रहना है, ठीक है ना, तो वो सुख कुछ क्षणिक सुख होता है, लेकिन बाद में उसमें बड़े बड़े बंधन हमको एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। बंधनों का मैंने एग्जाम्पल दे दिया, निम्न योनिया, निम्न लोक, जो भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, तो ये सारे हमको एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। तो फ्रीडम है ना, तो बंधन हम लोग क्यों एक्सेप्ट करें? ताकि हमको फ्रीडम मिले, हम फ्री हो जाए। फ्रीडम का मतलब हो गया कि सारे प्रकार के कष्टों से फ्रीडम, और सारे प्रकार की 84 लाख योनियों और ये भौतिक जगत, इन सब से फ्रीडम। अब इसके ऊपर भी कुछ चीज मिलती है, ठीक है ना, उसको हमने बोला ब्रह्म सुख, दिव्य आनंद मिलता है। और उसके ऊपर की और चीज है जो इस दिव्य आनंद की पराकाष्ठा है, उसको क्या बोला गया? उसको बोला गया भगवान का प्रेम। ठीक है ना, भगवान का आह्लादन, भगवान के आह्लादने का सुख। ठीक है ना, भगवान का जो हमारे प्रति, कई लोग जो अटैचमेंट फील करते हैं भगवान के साथ, तो उनका फीलिंग तो अलग होता है, उनका फीलिंग कोई और नहीं समझ सकता कि भगवान के साथ उनको कितना आनंद आ रहा है। जैसे जो हमारे आचार्य होते हैं, हमारे गुरुजन होते हैं, उनको भगवान, वो भगवान के साथ एक उनका 1 to 1 वो चल रहा होता है हमेशा, लविंग एक्सचेंजेस। तो उनको जो आनंद होता है उनको हम फील नहीं कर सकते, लेकिन उनको वो आनंद आ रहा होता है। तो ये भगवान कह रहे हैं भगवत गीता के अंदर। ठीक है ना, भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में 12वें अध्याय में, और 8वां 9वां श्लोक है। ठीक है ना, भगवान कह रहे हैं मय्ये मन आदस्य मयि बुद्धि निवेश है, मय्ये निवश्यसि मायेव अत ऊर्ध्व न संशय, कि अर्जुन, कि अपने मन बुद्धि को मेरे में निवेश करना, मेरे साथ रहना, ये प्रेम की अवस्था है। और जब तक ये अवस्था ना आए तब तक क्या कर? अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा आपतुम धनंजय। कि अर्जुन, जब तक तेरी ये प्रेम की स्थिति नहीं आ जाती तब तक क्या कर? तो अपने आप को नियमों से बांध के रख, नियमों से जकड़ के रख। जब तक नियमों को फॉलो करता रहेगा, कष्ट लगेगा, लेकिन कष्ट से क्या होगा? धीरे धीरे तुझे हायर फीलिंग आएगी, तुझे लगेगा तू फ्री हो रहा है। फ्री होने के बाद तुझे आनंद आएगा, और आनंद के बाद फिर मेरा प्रेम प्राप्त होगा। ये भगवान कह रहे हैं अभ्यास योग है न ततो माम। अभ्यास योग, अभ्यास योग बोला जाता है नियमों के पालन को। भक्ति में जो विभिन्न प्रकार के नियम है, जैसे कि 16 माला करना, 4 नियम करना, एकादशी रखना, ठीक है, ये कुछ नियम है। बाहरी लोगों को झंझट लगते हैं कि यार भक्तों की लाइफ बड़ी, तुम लोगों की यार लाइफ बड़ी वो है, मतलब कलेश वाली है, कभी ये कभी वो, आधे टाइम तुम भूखे रहते हो। एक एक माता जी हमारी, उनकी माता जी का फोन आता है हमारे पास, वो कहती हैं कि आधे टाइम तो तुम लोग भूखे रहते हो, आए दिन तो तुम्हारे व्रत होते हैं, ये होते हैं। ठीक है ना, तो वो नहीं समझ सकते उस सुख को, उस आनंद को नहीं समझ सकते, नियमों में बंधने को। ठीक है ना, उस दिव्य सुख को नहीं समझ सकते वो लोग। तो जब नियमों में बंधते हैं तो हमें सुख प्राप्त होता है, भगवान का प्रेम प्राप्त होता है, और यही वास्तव में असली फ्रीडम है। इसलिए बोला गया कि कुछ नियम वास्तव में बहुत अच्छे हैं, कुछ बंधन वास्तव में बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमें उनको विलिंगली एक्सेप्ट करना चाहिए, ओपन हार्ट के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि उनको एक्सेप्ट करने से हम भौतिक जगत के सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। कुछ बंधनों को एक्सेप्ट करने से सारे बंधन खुल जाते हैं। जैसे पतंग ने डोर एक्सेप्ट कर ली, फ्री होके आराम से घूम रही है। जैसे स्टूडेंट ने अपना रूटीन फॉलो किया, उसको आगे जाके फ्री मिल गया, फ्रीडम मिल गई, पढ़ाई से फ्रीडम, बेरोजगारी से फ्रीडम, सोशल मेंटल प्रेशर से फ्रीडम, नौकरी लग गई आराम से। तो जब हम नियमों को एक्सेप्ट करते हैं तो हम फ्री हो जाते हैं, इसलिए कुछ बंधन अच्छे हैं। तो ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट था, मैंने सिंपल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया भगवत गीता से। ठीक है, गीता भगवत गीता की जय, जगदीश शिल प्रभुपाद की जय।